नमस्ते। नमस्ते आचार्य नमस्ते आचार्य। नमस्ते। मंत्र पाठ है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय के 32वें सूत्र तक को हमने देखा। अब आगे 33वें सूत्र 33वें सूत्र तक को हम लोगों ने देखा है। अब 34वें सूत्र से पढ़ेंगे। व्याप्ति का प्रसंग चल रहा है और 33वें सूत्र में क्या कहा गया था? स्वरूप शक्ति का नियम नहीं है। तो सूत्र था न स्वरूप शक्ति नियमः पुनर्वाद प्रसक्ते। पुनरुक्ति का दोष आ जाने से स्वरूप शक्ति का नियम नहीं बनता है। तो स्वरूप शक्ति का अर्थ क्या है? कार्य और कारण पदार्थ का अपना अपना स्वरूप होता है। प्रत्येक कार्य पदार्थ का अपना स्वरूप होता है और प्रत्येक कारण पदार्थ का अपना स्वरूप होता है। यदि आप इस सूत्र को नहीं समझेंगे ना, अपना शरीर कार्य पदार्थ है, इसको घटा नहीं पाएंगे, और शरीर के अंदर स्थित आत्मा कारण पदार्थ है, उसको भी घटा नहीं पाएंगे, और आत्मा के अंदर परमात्मा जो निमित्त कारण बन करके बैठा है उसको भी नहीं घटा पाएंगे। ध्यान रखिए, आत्मा मूलतः किसी का कार्य नहीं है, किसी का कारण नहीं है। आत्मा किसी का कारण नहीं बनता है, ना किसी का वो कार्य भी नहीं है। मैं आत्मा किसी का कार्य नहीं हूं, कारण नहीं। आप समझे ना? आत्मा को कारण नहीं कहा जाता है। क्यों? आत्मा से सीधा सीधा कुछ बनता नहीं, इसलिए वो आत्मा कारण नहीं है। आत्मा कार्य भी नहीं है। किस लिए? आत्मा कार्य नहीं है क्योंकि आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता है। आत्मा किसी से उत्पन्न होता है क्या? नहीं होता है। आत्मा सत्तात्मक पदार्थ है। आत्मा क्या है? तीन सत्ताओं में एक आत्मा ही सत्तात्मक पदार्थ है, इसलिए कभी उत्पन्न नहीं होता है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। समझिए क्या बोल रहे हैं कि आत्मा ना किसी का कारण है, ना किसी का कार्य है। वो दोनों से रहित एक सत्तात्मक पदार्थ है। इसको आप मान रहे हैं या नहीं? आत्मा से कुछ बनता है क्या? नहीं बनता है। तो आत्मा किसी का कारण नहीं, और आत्मा की उत्पत्ति अगर नहीं होती है तो आत्मा कार्य भी नहीं है। ना आत्मा से कुछ बनता है, ना आत्मा किसी से उत्पन्न होता है। इसलिए ना आत्मा कारण है, ना आत्मा कार्य है। तो तीन कारणों में आत्मा का कथन किया जाता है। तीन कारण पदार्थ हैं।
एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण, एक साधारण कारण। तीनों कारणों में आत्मा की गणना है नहीं है। तो मैं आत्मा ना कारण हूं ना कार्य हूं, किंतु ये जो मेरा शरीर है ये तो कार्य है, और शरीर कार्य है। तो शरीर किससे बना? शरीर यदि कार्य है, शरीर यदि कार्य है, घड़ा यदि कार्य है, वो किससे बना? कुम्हार से बना, मट्टी से बना। ध्यान रखिए, आपको क्यों व्याप्ति के पीछे हम पड़े हैं। व्याप्ति के पीछे पड़ने का यही अर्थ है कि आप अपने आत्मा के साथ व्याप्ति को जोड़ेंगे। अब आपका शरीर कार्य पदार्थ है, और इस कार्य पदार्थ को बनाने वाला कौन है? ईश्वर। ईश्वर है। ईश्वर से सीधा तो नहीं बनता है। से मिलके जो बनता है आत्मा का। ईश्वर एक 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 बोला करिए। तो मैं क्या बोला? शरीर कार्य पदार्थ है। तो शरीर यदि कार्य पदार्थ है तो वो किसी ना किसी से बना होगा। अब लोग बोलते हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाले क्या बताते हैं, सुनिए उनकी बात। वो बोलते हैं ईश्वर की सत्ता को मानने की आवश्यकता नहीं है, वो कारण बताते हैं। वैज्ञानिक लोग भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो कारण क्या देते हैं? ये सृष्टि अपने आप बन गई। तो उनसे पूछा गया, भाई सृष्टि अपने आप कैसी बनी? सृष्टि तो कार्य पदार्थ है, इसका कोई ना कोई कारण होगा। तो उनका कहना है कि जो अणु है या परमाणु है या सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, उनमें स्वाभाविक शक्ति है। वो स्वाभाविक शक्ति से सृष्टि बन जाती है। उनमें जो सृष्टि बनाने की स्वाभाविक शक्ति है, उनसे सृष्टि बन जाती है। अर्थात जड़ पदार्थ परस्पर बातचीत करते हैं, अब सृष्टि को बनाया जाए और सृष्टि बन गई। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताओ, वो रुई या सूत लोग आपस में मिल करके बातचीत किए कि देखो भाई कपड़ा बनाएंगे ना, कपड़ा यदि हम कपड़े के रूप में बदल जाएंगे तो जीवात्मा लोग कपड़े पहनेंगे और खुशी से रहेंगे। और सूत लोग आपस में बातचीत करके कपड़े के रूप में आ गए। कोई बनाने वाले की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा है? नहीं है। तो ईश्वर को मानना पड़ेगा या नहीं? तो ईश्वर क्या करते हैं? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में सृष्टि बनाने की शक्ति है, किंतु जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के परमाणु इधर उधर बिखरे हुए पड़े हुए थे, जैसे कंपनी का मालिक रुई उस उद्यान से, उस बगीचा से, उस किसान से भिन्न भिन्न स्थानों से इकट्ठा करता है और उन सब को जोड़ता है, सूत बनाता है और उससे कपड़े बनाता है। वैसे ईश्वर उस उद्यान में पड़े हुए सत्वगुण के परमाणुओं को, इस बगीचे में स्थित रजोगुण के परमाणु को और वहां पर स्थित तमोगुण के परमाणुओं को इकट्ठा करते हैं और उनमें जो ताकत है सृष्टि बनाने की, उसको जोड़ देते हैं और जोड़ करके बनाते हैं। केवल हम लोग जड़ पदार्थ आपस में मिल करके सृष्टि बना देते हैं। वैज्ञानिकों के समान कहेंगे तो नास्तिक कहलाएंगे, ईश्वर को यदि वहां पर नहीं लाएंगे। तो ईश्वर जिस प्रकार कारण है सृष्टि बनाने में, वैसे जीवात्मा कारण नहीं है सृष्टि बनाने में। इसलिए ना जीवात्मा को कारण कहा जाता है, ना जीवात्मा को कार्य कहा जाता है। तो यहां समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। जिस प्रकार घड़ा को बनाने में निमित्त कारण भगवान
या कुम्हार बोलते हैं हम लोग। कुम्हार है घड़ा को बनाने में निमित्त कारण, और उपादान है मिट्टी वगैरह। वैसे ही जिस प्रकार वो कुम्हार का और घड़ा का एक निश्चय संबंध है, आवश्यक संबंध है, उन दोनों के संबंध के बिना नहीं बन सकता है, इसलिए दोनों में व्याप्ति हम कर सकते हैं। वैसे ही शरीर के साथ और ईश्वर के साथ व्याप्ति को घटाया जा सकता है। दोनों के निश्चय और नियत संबंध का नाम, आवश्यक संबंध का नाम व्याप्ति है। तो ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है, देखिए, यदि आप कार्य और कारण पदार्थ को अपने अपने स्वरूप में रखेंगे, अर्थात कारण पदार्थ अपने आप में स्वतंत्र है, कार्य पदार्थ अपने आप में स्वतंत्र है, उनका जैसा स्वरूप है, उस स्वरूप को व्याप्ति नहीं कहा जाएगा। कार्य पदार्थ में अपनी शक्ति है, वो शक्ति यदि है तो है, उस शक्ति को, उनके व्यक्तिगत शक्ति को हम व्याप्ति नहीं कहते हैं। कारण पदार्थ की अपनी शक्ति है, उस शक्ति को हम व्याप्ति नहीं कहते हैं। तो व्याप्ति किसको बोलते हैं? कारण और कार्य पदार्थ दोनों जब साथ हो जाते हैं तो उसको व्याप्ति कहते हैं। हाँ, कारण और कार्य जब आपस में मिल जाते हैं, सहभाव संबंध बनता है दोनों का, तब उसको हम व्याप्ति बोलते हैं। तो व्याप्ति की परिभाषा क्या है? 31वें सूत्र में हम लोगों ने व्याप्ति की परिभाषा में क्या पढ़ा था? निज शक्ति का प्रकट हो जाना, अर्थात कारण और कार्य के निज शक्ति का प्रकट हो जाना व्याप्ति है। और 32वें सूत्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कार्य और कारण से, कार्य और कारण हो गया आधार, कार्य और कारण को वहां आधार माना गया, और उनके आधार पर व्याप्ति संबंध टिका हुआ है, इसलिए उस व्याप्ति संबंध को आधेय कहा गया 32वें सूत्र में, ध्यान रखिए। तो उस को हम उन दोनों लक्षणों को व्याप्ति कह सकते हैं, दोनों को व्याप्ति कहा जा सकता है। अर्थात 31वें और 32वें सूत्र में जो बातें पढ़ी गई उसको हम व्याप्ति कह सकते हैं, किंतु केवल कार्य द्रव्य की शक्ति को या केवल कारण द्रव्य की शक्ति को व्याप्ति नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए हम केवल कार्य द्रव्य के शक्ति को और केवल कारण द्रव्य के शक्ति को व्याप्ति कहेंगे, तो वहां पर क्या दोष आएगा? पुनरुक्ति दोष आएगा। पुनरुक्ति। हाँ, तो पुनरुक्ति दोष क्या है? जैसे हम बोलते हैं पुनरुक्ति दोष क्या, कैसे आप निकालेंगे? जैसे हम पूछे कारण क्या है, हम आपसे पूछे कारण क्या है, तो आप बोलेंगे जैसा कारण होता है। कार्य क्या है? जैसा कार्य होता है। नील गाय क्या है? जैसा नील गाय होती है। गाय क्या है? जैसी गाय होती है। इसको बोलते हैं पुनरुक्ति। जैसे यहां पुनरुक्ति कैसे निकलेगा, देखिए, हम पूछे अग्नि क्या है? जैसे अग्नि होती है। धुआं क्या है? जैसे धुआं होता है। यदि एक कार्य पदार्थ है, कार्य पदार्थ अपने आप में कार्य पदार्थ है, उस अपने आप में स्थित कार्य पदार्थ को देख करके हम बोलेंगे कार्य पदार्थ क्या है, तो उत्तर मिलेगा जैसा कार्य पदार्थ होता है, तो इसको बोलेंगे पुनरुक्ति। अब कारण पदार्थ को आप देखिए, आपने मिट्टी को अकेले में देखा, वहां देश काल का संबंध नहीं, घड़ा को सामने आपने नहीं देखा, तो आप उस अकेले मिट्टी की शक्ति को आप नहीं कह सकते हैं व्याप्ति बोल करके। जब मिट्टी को आप कारण बताएंगे, कब बताएंगे आप मिट्टी को कारण? मिट्टी तब कारण कहलाएगी, ध्यान रखना, मिट्टी तब कारण कहलाएगी जब वो एक कार्य
पदार्थ को बना देगी। कोई भी मनुष्य तब पिता कहलाएगा जब वो बेटा को बना देगा। तो बेटा और पिता में जिस प्रकार कार्य कारण का निश्चय संबंध होता है, उसको जिस प्रकार व्याप्ति कहते हैं, केवल ये आदमी है। मनुष्य कैसा है? मनुष्य के जैसा है। मनुष्य का धुआं क्या है? धुआं के समान है। अग्नि क्या है? अग्नि के समान है। इसको कहते हैं पुनरुक्ति। हमको किसी हाँ जी क्या संपर्क कैसा होता है? वो कौन बोल रहा है अग्नि क्या है? वो अग्नि जैसा है। मनुष्य क्या है? मनुष्य जैसा। क्यों कोई बताएगा क्यों ऐसा? वो तो जब भरा और मिट्टी का संबंध का बारे में कहा जाता है। खाली मनुष्य के बारे में कोई क्यों पूछेगा? कोई ऐसा एक चीज का कार्य के बारे में क्यों पूछेगा? वो तो जब समझ होगा तो उसके बारे में पूछेगा ना। जैसे आप पूछते हैं, आप जिसको नहीं जानते हैं पूछते हैं। जैसे एक होता है उपमान प्रमाण। आपने उपमान प्रमाण नाम सुना है या नहीं? आठ प्रमाणों में एक होता है उपमान प्रमाण। प्रसिद्ध शब्दों के द्वारा अप्रसिद्ध शब्द का कथन करना उपमान है। ध्यान रखिए। आपने पूछा नील गाय कैसी होती है? तो यदि उत्तर देगा कोई नील गाय जैसे, ये कोई उत्तर है? हमने जानने की इच्छा रखी नील गाय किस प्रकार की होती है। तो आपने क्या कहा? अच्छा, आप नील गाय को नहीं जानते? उसने कहा बिल्कुल नहीं जानता। तो हमने कहा जिस प्रकार गाय होती है उसी प्रकार नील गाय होती है। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? व्याप्ति संबंध। इसको क्या कहते हैं? उपमान प्रमाण। इसको क्या कहते हैं? विशेषण संबंध बनाना। यदि कोई पूछा नील गाय कैसी होती है, तो आपने कहा नील गाय के समान, तो ये इसको व्याप्ति नहीं कहा जाएगा ना, ये विशेषण नहीं बनेगा ना, ये पुनरुक्ति दोष है। उसी बात को समझाने के लिए, किसी एक बात को समझाने के लिए उसी शब्द को ले आना, ये पुनरुक्ति है। मनुष्य कैसा है? मनुष्य के समान है, ये कोई उत्तर है? मनुष्य कैसा है का मतलब मनुष्य कैसा होना चाहिए? तो ऋषि महर्षियों जैसा होना चाहिए। ये मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परोपकारी है, धर्मात्मा है, विद्वान है। तो ये तो इसको कहना पुनरुक्ति नहीं है। मनुष्य कैसा है? मनुष्य का धुआं कैसा है? यदि हमने कहा ये धुआं कैसा है, तो आपको कहना चाहिए आग के कारण धुआं है। धुआं कैसा है? धुआं के समान। धुआं कैसा है जी? धुआं कैसा है जी? धुआं के समान है जी। ये पुनरुक्ति दोष है। मनुष्य जब उत्तर नहीं जानता है, कोई बात नहीं समझता है, तो दर्शन नहीं पढ़ता है, व्याप्ति संबंध नहीं जानता है, तो ऐसा ही उत्तर देता है। और जो व्याप्ति संबंध जान लेता है, धुआं क्या है जी? जो आग से निकलती है जी। तो ये आत्मा जो आप पहले अभी बताया, आत्मा इसका साथ उसको जानने से ये पता चलता है सब वो स्वरूप का जानते हैं, उसका क्या संबंध हुआ है? यही तो, जैसे हम आपसे पूछे घड़ा क्या है जी, आपसे पूछे घड़ा क्या है जी, आप बोलेंगे घड़ा घड़ा है जी। ऐसा नहीं उत्तर दिया जाता है। घड़ा वो है जी जो कुंभकार ने बनाया। और शरीर क्या है जी? जिसको ईश्वर ने बनाया जी। शरीर क्या है? शरीर है जी। ये कोई उत्तर है? शरीर क्या है जी? तो नियामक ने बनाया जी। शरीर एक नियम है, क्रिया है, नियामक बनाता है। किंतु आत्मा नहीं बनाता है, इसलिए आत्मा कार्य कारण में नहीं आता है, बताया गया। किंतु ईश्वर को जोड़ा जा सकता है, किंतु ईश्वर ऐसे सीधे सीधे संबंधित नहीं। वहां शरीर का सीधा संबंध उपादान कारण से, किंतु ईश्वर को जोड़ा जा सकता है। जैसे घड़ा के साथ कुंभकार को जोड़ते हैं हम लोग। तो पीछे का सूत्र का अर्थ क्या बना? कोई भी पदार्थ स्वतंत्र रूप से
अपने स्वयं की शक्ति के द्वारा व्याप्ति को प्रकट नहीं कर सकते हैं। कोई अकेला पदार्थ अपने आप में व्याप्ति नहीं बनता है जब तक कि वहां पर दो पदार्थ आपस में नहीं मिल जाते हैं, तब तक व्याप्ति धर्म नहीं बनता है। यदि एक ही पदार्थ में व्याप्ति खोजेंगे, एक ही पदार्थ में व्याप्ति बनाने के लिए चाहेंगे, तो पुनरुक्ति दोष आएगा। जैसे धुआं क्या है जी बोलने से आग के कारण है जी बोलेंगे तो व्याप्ति, धुआं क्या है जी बोलेंगे तो धुआं धुआं है जी, ये पुनरुक्ति दोष है। सूत्र का अर्थ यह है। मनुष्य क्या है जी, मनुष्य जैसा है, ये पुनरुक्ति दोष है। कारण क्या है जी, कारण के समान है, ये पुनरुक्ति दोष है। कार्य क्या है जी, कार्य के समान है, ये पुनरुक्ति दोष है। हाँ, पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए व्याप्ति जानना पड़ेगा। कारण क्या है जी तो बोलेंगे जो नित्य है जी, जो कार्य पदार्थ बनाता है जी। तो व्याप्ति को जानने से लाभ हुआ या नहीं, बताइए। कारण क्या है तो नित्य है, उसमें कार्य कारण नहीं है उसका, है ना। जो नित्य होगा उसी से दूसरे पदार्थ बनेंगे। जैसे नील गाय जैसे गाय है, हाँ, उसमें तो कार्य कारण नहीं आता है। कार्य कारण आया तो संबंध को बनाया ना, निश्चित संबंध को बनाता है वो, एक निश्चित संबंध को बनाया समझाने के लिए। अब एक उदाहरण दिया गया, आप उदाहरण के पूरे अर्थ को लेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे, व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। स्वामी जी, हाँ बोलिए। ये आत्मा में तो व्याप्ति नहीं आएगी ना। हाँ, तो आत्मा तो कार्य कारण नहीं बन रहा है ना, हाँ जी, इसलिए तो पहले से मना कर रहे हैं। आत्मा वो किसी और उससे नहीं कह सकते, आत्मा तो आत्मा ही है, ऐसा बोलेंगे। हाँ, आत्मा आत्मा ही है, ईश्वर ईश्वर ही है, ईश्वर को भी नहीं तुलना की जा सकती। तुलना आत्मा की तो नहीं, हम लोग तुलना करते हैं हीन उपमाओं को दे करके, किंतु ईश्वर की तुलना तो नहीं की जा सकती है। किंतु तथापि बोलते हैं हीन उपमा दे करके, क्या ईश्वर सर्वव्यापक हैं जी। अब समझाने के लिए बोलते हैं आकाश के समान। इसका अर्थ कोई निकाल देगा, आकाश तो जी वो सीमा के अंदर निर्धारित है, ईश्वर वैसे सीमा के अंदर हैं क्या। हीन उपमा के द्वारा आकाश सब जगह व्यापक है, तो एक उदाहरण दिया गया। इसका अर्थ पूरे आप उदाहरण के सारे वाक्यों को, सारे अर्थों को लाएंगे तो नहीं काम चलेगा। किंतु हीन उपमा दे करके बात समझाई जाती है। प्रसिद्ध शब्दों से अप्रसिद्ध बातों को समझाना उपमान है, ध्यान रखिए, उपमान प्रमाण। तो धुआं क्या है, आग का कार्य है जी बोलना तो ठीक है। धुआं क्या है, धुआं है जी बोलना पुनरुक्त है। तो पुनरुक्त दोष से बचने के लिए दो पदार्थ जब आपस में संबंध बन जाते हैं, उससे व्याप्ति धर्म निकलता है। ये पिछले सूत्र का अर्थ है। अब भी नहीं समझ में आया तो पूछिए। अब आगे आ गया तो बढ़िया है, अब आगे बढ़ते हैं। ओम स्वामी जी, क्या बोलिए। ये स्वामी जी व्याप्ति मतलब जिसके गुण उसके कार्य में दिखाई दे। दोनों अलग अलग देखने पर उन दोनों में परस्पर का ज्ञान हमको जब होता है तब व्याप्ति, जब परस्पर संबंध को जोड़ देते हैं तब व्याप्ति, जब दोनों के संबंध को नहीं जोड़ पाते हैं तो व्याप्ति नहीं है, वो स्वरूप शक्ति है। हाँ क्या ये तो आपने बोलने ना पूरा सीधा सीधा बात, पूरा अच्छा समझ जाता है। इसको पुनरुक्ति को उसको नर्क क्यों होता है।
आप तो जब तक व्याप्ति को नहीं जानेंगे पुनरुक्ति ही करते रहेंगे, दोष नहीं कर रहा हूं मानेंगे। अब मुझे ये बताइए, आप व्याप्ति नहीं जानेंगे तो हमने पूछा नील गाय कैसे है जी, आप क्या बोलेंगे बताइए? पूरा नया आदमी है, उसको किसका साथ तुलना करना पड़ेगा ना। हाँ तो पूरा नया आदमी है, वो उत्तर क्या देगा? वो सामान्य आदमी यही संसार के जो सामान्य बातचीत में ऐसा ही उत्तर देते हैं, ये मनुष्य कैसा है ये आपको पता नहीं, मनुष्य मनुष्य है, ऐसे बोलते हैं और बिल्कुल ठोक करके बोलते हैं, अर्थात ताल ठोक करके। आप इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, मनुष्य मनुष्य नहीं है क्या? ये इसके 2 हाथ पैर नहीं है, इसके 2 कान नहीं है, 2 आंख आपको नहीं दिखाई दे रही, ये मनुष्य नहीं है, ऐसे बोलते हैं। ये मनुष्य की परिभाषा नहीं है, किंतु लोग ऐसा मानते हैं व्याप्ति नहीं जानने के कारण, लोग ऐसा मानते हैं परिभाषाओं को नहीं जानने के कारण। अब व्याप्ति जान लेगा तो ऐसी बात नहीं करेगा। अगले सूत्र पढ़ेंगे तो आप इससे संबंधित और भी विशेष जानकारी मिलेगी। आचार्य जी अभी आपने व्याप्ति और जीवन स्वरूप का आपने शब्दों में आपको अर्थ बताया ना, एक बार उसको रिपीट कर दीजिए प्लीज। व्याप्ति का और जीवन स्वरूप का दोनों का एक बार हम आपके शब्द लिखना चाहते हैं। वो तो बता दिए ना, क्या पूछे? लिख नहीं पाए ना, आप एक बार बताइए क्या क्या बोलना था? व्याप्ति और जीवन स्वरूप दोनों का आपने अलग अलग बताया ना, ये व्याप्ति है ये जीवन स्वरूप है, तो उसको थोड़ा सा फिर से। नहीं, ये स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति कहते हैं किसको? स्वरूप शक्ति कहते हैं कार्य एक स्वतंत्र पदार्थ है, कारण एक स्वतंत्र पदार्थ है। उनका अपना जो स्वरूप है, उनमें जो अपनी अपनी जो शक्ति है, उसी को स्वरूप शक्ति कहते हैं। उनकी अपनी अपनी शक्ति को स्वरूप शक्ति कहते हैं। और कारण और कार्य में जो परस्पर संबंध है उसको व्याप्ति कहते हैं। दोनों के संबंध, निश्चय संबंध को व्याप्ति, और दोनों के अपने अपने सेपरेट स्वरूप को कहते हैं स्वरूप शक्ति। यदि स्वरूप शक्ति को ही व्याप्ति कहेंगे तो पुनरुक्ति दोष आएगा। यदि दोनों के संबंध को व्याप्ति कहेंगे तो दोष नहीं आएगा, पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। माइक म्यूट कर दीजिए, सॉरी। तो आप लोग जानने की इच्छा रखते हैं, और यदि बिना समझे आगे बढ़ेंगे तो शास्त्र में अश्रद्धा हो जाएगी और पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए हम प्रयत्न करते हैं कि आप लोग उस बात को ठीक ठीक पकड़ लें। इसलिए बार बार 4-5 दिन से यही विचार चल रहा है। तो जब यही विचार चलता है तब वो विषय सहज हो जाता है। तो अब आप इस सिद्धांत को तो समझ गए, व्याप्ति किसे कहते हैं, और पुनरुक्ति दोष क्या है आप समझ गए। किंतु दर्शन के 2 बड़े आचार्य हैं सांख्य दर्शन के, जिनका नाम इसी 33वें सूत्र में भाष्य में अंतिम में लिखा गया विज्ञान भिक्षु भाष्य और अनिरुद्ध भाष्य। ये दोनों इस सूत्र का अर्थ को बिना समझे उल्टा पुल्टा कर दिए। देखिए, तो वो दोनों आचार्य नहीं समझ पाए, आप लोग समझ पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है आप में विशेष दृढ़ इच्छा शक्ति है।
तो वो दोनों आचार्यों ने इस सूत्र का अर्थ को उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? अब सूत्र में कहा गया पुनरुक्ति दोष आ जाएगा जब हम व्याप्ति संबंध को नहीं जानेंगे, एक एक शब्द को, एक एक कार्य पदार्थ की शक्ति को व्याप्ति मान लेंगे और उसी कार्य पदार्थ को समझाने के लिए उससे संबंधित एक शब्द को बोलेंगे तो पुनरुक्ति दोष आएगा, हम लोगों ने पढ़ा। किंतु उन लोगों ने उसका उल्टा अर्थ ले लिया। क्या लिया पता? पर्यायवाची शब्द को 2 बार बोल देना ही पुनरुक्ति दोष है, उन्होंने ले लिया। कितना बड़ा दोष उनका हो गया। देखो अंतिम में आप देखेंगे इस सूत्र के अंतिम भाष्य में वो 3 पंक्ति देखिए क्या लिखा है। इदम सूत्रम अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्य, अर्थात 33वें सूत्र के अंतिम 3 पंक्तियों को देखिए, अंतिम 3.5 पंक्तियों को। इदम सूत्रम अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अन्यथा व्याख्यातम तत्र शक्तो मल्ल घटः कलश इति पर्याप्तम आश्रित्य पुनरुक्ति दर्शिता। वो पुनरुक्ति का अर्थ उन्होंने क्या ले गया, उन्होंने क्या लिया, इसको बोल रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि शक्तो मल्ल एक शब्द है, 2 शब्द है यहाँ पर। शक्त कहते हैं शक्तिमान और मल्ल कहते हैं पहलवान। तो पहलवान किसको बोलेंगे? जिसके पास शक्ति है। घड़ा किसको बोलेंगे? कलश घड़ा एक ही है। हाँ, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं देखिए। जैसे आपको पूछा जाएगा पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आप बोलेंगे पानी का पर्यायवाची शब्द जल है, आप बोलेंगे। तो उस पर्यायवाची शब्द को आधार करके पुनरुक्ति दोष आएगा बोल के अनिष्ट भाष्य कर दिए। भाष्य दोनों भाष्यकारों ने। प्रश्न क्या चल रहा था? यदि स्वरूप शक्ति को केवल जानेंगे तो पुनरुक्ति दोष आएगा, अब व्याप्ति संबंध को जान लेंगे तो पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा, ये प्रसंग है। और वो दोनों ने नहीं समझा, बुद्धि का व्यायाम उन्होंने नहीं किया और क्या लिख दिए? यदि स्वरूप शक्ति को ही व्याप्ति बोलेंगे तो पुनरुक्ति दोष आएगा। उदाहरण उन्होंने क्या दे दिया? उदाहरण दे दिया गलत। क्या उदाहरण दिया? जैसे शक्तः मल्लः, मल्लः माने भी पहलवान और शक्तः माने भी पहलवान। मल्लः माने भी पहलवान। यदि आपको पूछा गया, आपको कहा गया पहलवान कौन होता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? पहलवान कौन होता है? तो बोलेंगे जो संयमी होता है, नियमित व्यायाम करता है, जिसका सोच पतला नहीं होता है, वो पहलवान होता है। ध्यान रखिए क्या कहा गया। मल्ल, ये जो मल्ल शब्द है ना, मल से बना। मल माने सोच। आपको पता है हरियाणा में एक विदेशी पहलवान को एक देशी पहलवान परास्त कर दूंगा कहा। तो विदेशी पहलवान हट्टा कट्टा दिख रहा था। तो 50-60 साल पहले शौचालय नहीं हुआ करते थे। तो देशी पहलवान को हमारे देश के लोगों ने पूछा, भाई ये बड़ा हट्टा कट्टा पहलवान है, तुम उसको क्या परास्त कर सकते हो? उसने कहा हाँ कर सकता हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। क्या? वो कहाँ शौच जाता है मुझे आप ले चलना। पहले तो शौचालय नहीं थे, तो वो शौच बाहर में जाते थे। हरियाणा में हम भी 10 साल पहले जाते थे, बाहर में लोटा लेके जाते थे। 10 साल पहले की बात कह रहा हूँ, उस समय भी शौचालय नहीं थे। तो उसने कहा कि वो विदेशी जब जाएगा शौच के लिए, वो शौच कहाँ जाता है मुझे वहाँ ले चलना। वो वापस आने के बाद उसके शौच को वो देख लिया हमारा देश का पहलवान, बोला अब मैं इसको परास्त कर दूंगा। क्यों? उसका मल जो है बहुत पतला है। जिसका मल पतला होता है उसका भोजन जो है शरीर में नहीं लगता, ऐसे वो शरीर फुला हुआ रहता है। तो मल जिसका ठीक है
मल में दुर्गंध नहीं है, मल में पतलापन नहीं है, तो समझना वो शक्तिशाली है। वो पतला होता हुआ भी आपको क्या कर देगा, तो आपको परास्त कर देगा, ध्यान रखना। हाँ, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि शक्तो मल्लह, ये जो मल्ल होता है वो मल्ल कौन होता है, जो संयमी होता है। तो उन भाष्यकारों ने क्या लिख दिया, पर्यायवाची शब्द को ही कह दिया स्वरूप शक्ति। गलत, पर्यायवाची शब्द को स्वरूप शक्ति नहीं कहना चाहिए। स्वरूप शक्ति का अर्थ होता है धुआं, क्या धुआं जैसे, इसको स्वरूप शक्ति बोलते हैं। और इसने स्वरूप शक्ति का अर्थ क्या ले लिया, मल्ल, क्या जो पहलवान, पहलवान को ही तो मल्ल बोलते हैं। घड़ा क्या, कलश, कलश ही को तो घड़ा कहते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्दों को ला करके स्वरूप शक्ति जो बताना चाहा वो ठीक नहीं है बोल के खंडन किया गया, किंतु आप बात को पकड़े या नहीं। क्या बात पकड़ में आई बताइए। तो दो भाष्यकारों ने त्रुटिपूर्ण भाष्य लिखा है। स्वरूप शक्ति का अर्थ क्या है, एक को दूसरा साथ तुलना करना है। नहीं, स्वरूप शक्ति का अर्थ होता है हाँ, एक बल बोलिए, अपनी अपनी शक्ति को स्वरूप शक्ति कहते हैं। धुआं अपने आप में एक शक्ति है, अग्नि अपने आप में एक शक्ति है, उसको स्वरूप शक्ति कहते हैं। अपने आप की शक्ति को स्वरूप शक्ति कहते हैं, किंतु भाष्यकारों ने पर्यायवाची को स्वरूप शक्ति कहा, तो गलत कहा या नहीं। मल्ल का अर्थ है मल्ल कौन, मल्ल के समान कहना, तो मल्ल कौन, मल जैसा, मल्ल जैसा। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द को उन्होंने स्वरूप शक्ति में ले आया। घड़ा कौन, घड़ा के समान, ये तो स्वरूप शक्ति है। घड़ा कौन, कलश। तो पर्यायवाची को आश्रित करके पुनरुक्ति को दिखाया है, जबकि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। अब उसी से संबंधित एक सूत्र है, पिछले सूत्र से संबंधित एक सूत्र है। क्या सूत्र है देखिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर कहा गया विशेषण, विशेषण, विशेषण अनर्थक होने से अप्रसक्ते है। ध्यान रखना, आप किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा में एक संज्ञा होती है जिसको विशेष्य कहते हैं, और एक संज्ञा की विशेषता जो बताता है उसको विशेषण कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं। जैसे राम, ये क्या है, संज्ञा है। राम ये संज्ञा है, और राम अच्छा है, ये क्या है, हाँ, जो विशेष्य राम की विशेषता को बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो मुझे ये बताइए, विशेषण एक अलग अस्तित्व रखने वाला क्रिया है, पदार्थ है, या विशेष्य ही है? विशेष्य ही है, दोनों विशेषण है। नहीं, दोनों अलग है। अलग अलग है, विशेषण अलग है। हाँ, जैसे राम है, राम है, राम संज्ञा है, हाँ, और जो अच्छा है वो विशेषण है। हाँ ठीक है। तो राम क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और अच्छा है विशेषण हो गया। तो विशेषण जब भी आप बनाएंगे वहां पर दो बातें आपको देखनी होंगी। आप जीवन भर में प्रयोग करते हैं विशेष्य विशेषण, किंतु कब प्रयोग करना चाहिए, जब शास्त्रों को पढ़ लेते हैं तो आपको और मुंह से गलती बात नहीं निकलती है, दोषपूर्ण त्रुटि नहीं होती। जैसे आप घर में भी बोलते हैं, कोई भी पोता पोती या बेटा बेटी बात मानता है, आज्ञाकारी है, तो दूसरों को आप क्या बोलते हैं,
मेरा बेटा जो है ना बहुत ही बढ़िया है। ये जो बहुत ही बढ़िया है ना, ये विशेषण है। आप बोलते रहते हैं, और जब बहुत ही बढ़िया कब बोलते हैं? जब उसकी विशेषता हो। और बहुत बढ़िया कब बोलते हैं? ध्यान रखिए, तब बोलते हैं बहुत बढ़िया नहीं भी बेटे रहते हैं, बहुत बुरे बेटे लोग भी रहते हैं। अगर सब के सब बहुत बढ़िया होते तो विशेषण की आवश्यकता नहीं थी। तो विशेषण की आवश्यकता कब होती है? दो विशेषण में दो विशेषताएं होती हैं, ध्यान रखना। उसको आप अभी कोट कर लेंगे। विशेषण में दो विशेष बातें होंगी, एक संभव और एक व्यभिचार। संभव और व्यभिचार जहां होगा तो वहां विशेषण दिखाई देगा, और संभव और व्यभिचार नहीं होगा तो विशेषण नहीं बनेगा। संभव माने क्या, इसको समझिए। संभव माने क्या, इसको समझिए। हमने कहा ये आदमी बहुत अच्छा है। हमने कहा ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है कहा, तो हम कारण ये दिया बहुत अच्छा है। कारण हम क्या देते हैं? क्योंकि बहुत अच्छा है, ये आदमी बहुत अच्छा है, हम संभावना वाले कारण देते हैं, असंभव कारण नहीं देते हैं, कारण नहीं बताते। ये बहुत अच्छा है, क्यों? इसके 4 पैर हैं और 5 हाथ हैं, इसलिए बहुत अच्छा है। तो ये संभव बात है क्या? कोई भी मनुष्य के 4 पैर 5 हाथ होते हैं? नहीं होते हैं। तो जहां संभव वाली बात को हम कोट करते हैं वहां पर विशेषण बनता है। तो जब हम बोलते हैं ये आदमी बहुत अच्छा है, तब संभव वाली बात क्या होती है कि ये आज्ञाकारी है, ये संयमी है, ये परोपकारी है, ये धर्मात्मा है, इसलिए ये अच्छा है, ये संभव है। तो संभव विशेषण जहां भी प्रयोग होगा वहां पर संभव विशेषण ही प्रयोग होंगे। ये अच्छा है क्योंकि इसके 10 नाक होते हैं, ये विशेषण नहीं। असंभव बातें विशेषण में नहीं आती हैं, संभव बातें ही विशेषण में आती हैं। एक बात हो गई। दूसरा, विशेषण में व्यभिचार होना चाहिए, अर्थात विपरीत होना चाहिए। विशेषण में विपरीत क्या? ये हमने क्या कहा? ये बहुत अच्छा है, उसका विपरीत भी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बुरे लोग भी हैं, ये सच बोलता है, इसका अर्थ उससे विपरीत। व्यभिचार माने विपरीत भी है, झूठ बोलने वाले भी हैं। व्यभिचार बोलते हैं विपरीत को। जहां विपरीतता हो वहां पर विशेषण बनेगा, जहां संभव बातें हो वहां पर वाक्य में विशेषण दिए जाएंगे। जहां संभव ही नहीं है, जहां व्यभिचार ही नहीं है, वो उन वाक्यों में विशेषण नहीं दिए जा सकते, उन वाक्यों में विशेषण नहीं दिए जाते। तो विशेषण, यहां पर विशेषण की बात आ रही है। अगर आपने इतनी बात, ये जो सूत्र की भूमिका के रूप में जो बात अब बताई गई, उसको यदि आप समझ गए ना, तो विशेषण में सार्थकता होना चाहिए। विशेषण में क्या होना चाहिए? संभव और व्यभिचार होना चाहिए, तब विशेषण सार्थक होगा, न तो विशेषण अनर्थक हो जाएगा। विशेषण अनर्थक हो जाएगा, ध्यान रखिए। विशेषण सार्थक होना चाहिए, अनर्थक नहीं होना चाहिए। यह, और जब हम ये कारण है बोलेंगे तो विशेषण अनर्थक है। कारण क्या है जी? हमने पूछा कारण क्या है जी? कारण है जी, ये विशेषण यहां अनर्थक विशेषण हो गया। कारण क्या होता है? कार्य क्या है जी? कार्य है जी, ये अनर्थक विशेषण हो गया। सार्थक विशेषण देने चाहिए। कार्य क्या है जी? क्या है जी? कार्य जिसके कारण होते हैं जी, कारण से उत्पन्न होता है। अब कार्य क्या है जी? तो आप बोलेंगे जो अनित्य है जी, ये ठीक विशेषण है।
और जो विशेषण बिल्कुल संभव और विपरीत ही नहीं है, ऐसे विशेषण दे के वाक्य बनाएंगे तो आप व्याप्ति नहीं बना सकते। कारण क्या है जी? कारण है जी बोलेंगे तो गलत। कारण क्या है जी? जो नित्य है जी। कारण क्या है जी? जिसके कार्य पदार्थ हैं जी। कारण क्या है जी? जो कारण है जी। तो ये विशेषण अनर्थक विशेषण, अर्थात इसमें व्यभिचार नहीं दिखाई दिया। व्यभिचार दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है। कारण क्या है जी? कारण है जी। इसमें कोई उल्टी बात दिखाई दी? राम अच्छा है जी, विपरीत भी है, बुरे लोग भी हैं जी। रावण भी राम जैसा मनुष्य था जी, वो बुरा था जी। तो जहां संभव और जहां व्यभिचार दिखाई दे वो विशेषण सार्थक, जहां संभव और व्यभिचार ना दिखाई दे ऐसे विशेषण देंगे तो व्याप्ति नहीं बनेगी। और व्याप्ति अगर नहीं बनेगी तो आपका विशेषण अनर्थ का कारण होगा, बेकार हो जाएगा वहां पर देना। मनुष्य क्या है जी? मनुष्य है जी, यह अनर्थ विशेषण। तो इस पर हम और भी विचार करेंगे। ओ